एक कमरा, कुछ छात्र और रात के सन्नाटे में हुई एक ऐसी वारदात जिसने पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। धनबाद के जवाहर नवोदय विद्यालय बिनागड़िया में 10वीं के छात्र सुमित कुमार दास के साथ कथित तौर पर उसके ही साथियों ने मारपीट की। हाथ पैर बांधे गए, बेल्ट बरसाए गए, वीडियो बनाया गया और मुंह खोलने पर धमकी दी गई। 2 दिन तक दर्द सहने के बाद जब मामला बाहर आया तो अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। स्कूल के बाहर हंगामा, पुलिस की तैनाती और प्रशासन से तीखी झड़प। अब हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है, आखिर बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? रात को बच्चा को उठा के और बोलते हैं कि खाना ले आओ, बीड़ी ले आओ, सिगरेट ले आओ, शराब ले आओ। कौन करते हैं? सीनियर। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बिनागड़िया में छात्र के साथ हुई कथित मारपीट की घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। पीड़ित छात्र सुमित कुमार दास गोविंदपुर थाना क्षेत्र के नगर कयारी का रहने वाला है। आरोप है कि मंगलवार देर रात हॉस्टल के कमरे में मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि सुमित के ही सहपाठी विशाल कुमार, अनिकेत कुमार, नमन राज, लक्ष्मण कुमार महतो और अभिजीत सिंह ने उसे कमरे में ही पकड़ लिया। आरोप है कि छात्रों ने सुमित के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए और बेल्ट से उसकी पिटाई की। इतना ही नहीं, पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया और किसी को बताने पर धमकाया गया। में टॉर्चर बहुत करता है, बेटिंग करता है, खाना मंगाता है, पानी मंगाता है, बीड़ी सिगरेट भी मंगाता है। और अगर बच्चे से छोटा सा भी मतलब कोई जाने में 5-10 मिनट लेट हो जाए उसमें भी बहुत मारता, उठक बैठक कराता है। डर के कारण सुमित ने 2 दिनों तक किसी को कुछ नहीं बताया। वो स्कूल की नर्स से दवा लेकर दर्द सहता रहा। बाद में जब परिजन को जानकारी मिली तो उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे धनबाद के SNMMCH अस्पताल भेजा गया। घटना की जानकारी फैलते ही शुक्रवार को विद्यालय परिसर के बाहर अभिभावकों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बड़ी संख्या में लोग स्कूल पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे निरसा BDO इंद्रलाल ओहदर, CO विक्रम आनंद और पुलिस अधिकारियों के लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब ग्रामीणों और अधिकारियों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हुई। कुछ देर के लिए धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बन गई थी। आक्रोशित लोगों ने विद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर पानी की बोतल फेंककर विरोध जताया। वहीं कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी का प्रयास भी किया गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। कई थानों की पुलिस को मौके पर आना पड़ा। टॉर्चर करते रहता है, मारते रहता है, कान पकड़ के उठक बैठक करवाता है। हम लोग यहाँ पर बच्चा को नहीं रखेंगे, हम लोग टीसी लेके निकले थे। तो क्या इसका शिकायत आप स्कूल प्रबंधन से किए थे कभी? नहीं करने देते थे, बोलते थे क्या बच्चा को कि अगर पेरेंट्स को बोलोगे तो मारेंगे पीटेंगे, इसीलिए बच्चा पेरेंट्स को नहीं बताते थे कि इस तरह हो रहा है। क्या मामला है? मामला परसों रात को बच्चा फ़ोन करके बोला जे पापा हम पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा। तो हम बोले जब बेटा पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ो न, तो हमको कुछ पैसा देते हैं। हम बोले कौन चीज़ का पैसा देंगे, हमारे हैं स्कूल, अगर कोई चीज़ का ज़रूरत है तो हम खरीद के आपको देंगे। तो बोला नहीं पापा मत आइए, आने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक दिन बीत गया। कल आज सुबह जैसे हम उठ के मैदान तरफ जा रहे थे तब तक बच्चा का कॉल आ गया। दूसरे के मोबाइल से कॉल किया, बोला पापा मेरा ना 3-4 लड़का मिल के 5 लड़का मिल के 12 बजे रात से लेके सुबह 5 बजे तक को बेल्ट से मारा हुआ है। हम उठ बैठ नहीं सकते हैं, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे कोई ठीक नहीं है, आके देख लीजिए। जब हम सुबह आए हैं तो बच्चा बच्चा कब बोला आपको? आज सुबह बोला ना, परसों का बात है। और घटना हुआ है परसों की घटना है। तो जब हम आने के बाद बाहर में खड़ा रहे, फिर लड़का से बोल के भेजवाए, नहीं लड़का आया तो फिर हम ऑफिस के पास आए। तो फिर एक लड़का को बोला तो लड़का आया, आके दिखा, हम देखे यहाँ चोट। हम बोले क्या हुआ बेटे चोट? ना हाँ चलो दिखा देते हैं। पूरा पीठ खोल के दिखा रहा है तो पूरा बेल्ट से मारा हुआ है, एकदम ऊपर से नीचे के कपड़ा उतार के मारा है लड़का को। उसका वीडियो भी हुआ है। वही लड़का लोग मार रहा था और वीडियो कर रहा था, और इतना बुरी तरह से मारा है कि बचने का स्थिति नहीं है लड़का। अभी आप लोग स्कूल प्रबंधन से क्या चाह रहे हैं? स्कूल प्रबंधन से चाह रहे हैं कि उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए। आपका शुभ नाम? उमेश कुमार दास। आपका जिसको पीटा गया है वो आपका बेटा था? हाँ। क्या नाम था उनका? सुमित कुमार दास। किस क्लास में पढ़ता था वो? 10 क्लास में।
विरोध प्रदर्शन के दौरान कई महिलाएं हाथों में झाड़ू और लाठी डंडे लेकर विद्यालय के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश कर गई। पुलिस अधिकारियों से काफी मशक्कत के बाद उन्हें समझा बुझाकर बाहर निकाला गया। अभिभावकों का आरोप है कि इतने बड़े विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था बेहद कमजोर है। उनका कहना है कि विद्यालय में लगभग 520 छात्र छात्राएं हैं, जिनमें करीब 320 छात्र हैं और 240 छात्राएं शामिल हैं, लेकिन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 6 गार्ड मौजूद हैं जो 3 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। यानी एक समय में पूरे परिसर की सुरक्षा महज 2 गार्ड के भरोसे रहती है। अभिभावकों ने यह भी आरोप लगाया कि विद्यालय में स्थायी वार्डन की व्यवस्था नहीं है। हाउस टीचर ही वार्डन की जिम्मेदारी संभालते हैं। रात के समय जनरेटर सुविधा नहीं रहने की शिकायत भी अभिभावकों ने की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए 11 सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया गया। इनमें विद्यालय प्रबंधन, स्थानीय ग्रामीण जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी शामिल है। समिति पूरे मामले की जांच कर धनबाद उपायुक्त को रिपोर्ट सौंपेगी। बता दें, जवाहर नवोदय विद्यालय बेनगड़िया में ये पहला मामला नहीं है जब सुरक्षा और अनुशासन पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले 26 अप्रैल 2026 को कक्षा 9 के छात्र आयुष टोप्पो की विद्यालय परिसर से करीब 5 किलोमीटर दूर गोविंदपुर क्षेत्र में रामपुर तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं 30 अगस्त 2023 को भी कक्षा 8 के छात्र के साथ सीनियर छात्राओं द्वारा रैगिंग का मामला सामने आया था। इसके अलावा विद्यालय की दीवार फांदकर बच्चों के नशे से जुड़ने के मामले भी सामने आ चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर विद्यालय के प्राचार्य चंद्रकांत यादव ने कहा कि अभिभावकों को लगातार बच्चों को मोबाइल नहीं देने के लिए कहा जाता रहा है। इस संबंध में लिखित जानकारी भी ली गई थी। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना बेहद चिंताजनक है और जो भी छात्र दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ नियम के अनुसार कार्रवाई होंगी। एसडीपीओ लीलेश्वर महतो ने कहा कि पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की गई है। इस मामले में अलग अलग लोगों से पूछताछ भी की गई है। ये रैगिंग की घटना नहीं है, बल्कि पैसे से लेन देन को लेकर विवाद जुड़ा हुआ था। इसी दौरान मारपीट की गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई से निकलकर सामने आता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।